ईरान के हमले के बाद इजराइल आर पार के मूड में इस वक्त दिख रहा है और यहां इराक को हमले की धमकी भी दी जा रही है। वहीं हिजबुल्लाह को मिटाने के लिए इजरायली सैनिक लेबनान की सीमा में दाखिल भी हो चुके हैं। ग्राउंड ऑपरेशन में भीषण युद्ध इस वक्त जारी है और इन सब के बीच में कतर की ओर यूएन की ओर से शांति और समझौते की पहल की जा रही है। हालांकि दोनों देशों की बयानबाजी के बाद ऐसा लगता नहीं है कि ये जो पेशकश की गई है शांति की, समझौते की, इस पर कोई अमल करेगा और ये सफल होगा। दो मोर्चों पर युद्ध की आग में झुलस रही है। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है, वहीं इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर चल रहा है। रूस पर अब यूक्रेन और भी ज्यादा आक्रामक हमले कर रहा है। वहीं ईरान के हमले के बाद इजराइल किसी भी वक्त हमला कर सकता है। ईरान और इजराइल के बीच बदले की जंग मिडिल ईस्ट में छिड़ी है। ईरान मिसाइल बरसा रहा है और इजराइल उन हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी में है। ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलें दागी तो हिजबुल्लाह की ओर से भी इजराइल पर लगातार हमले हो रहे हैं। चिंगारी अब शोलों का रूप ले चुकी है। इजराइल ने कह दिया है पलटवार जोरदार होगा। ऐसा होगा कि दुनिया याद रखेगी। हमले का वक्त और जगह वो खुद तय करेगा। वहीं ईरान ने दो टूक कहा है कि अभी तो शुरुआत है, इजराइल को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। इजराइल ने हवाई हमलों के साथ ही ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। इजराइल सेना के टैंक लेबनान की सीमा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। इजराइल की सेना अब लेबनान में घुसकर जमीनी कार्रवाई कर रही है। इजरायली सेना का हिजबुल्लाह आतंकियों से भीषण युद्ध चल रहा है। इजराइल की सेना लेबनान बॉर्डर में एंट्री कर चुकी है। सीमा से सटे लेबनान के गांवों के लिए चेतावनी जारी की गई है। लेबनानी अपनी सुरक्षा के लिए घरों को खाली करके भाग गए हैं। वहीं इजराइल की ओर से लोगों को घरों में वापस न लौटने की चेतावनी जारी की गई है। इजराइल के 10 सैनिकों की मौत हो गई जबकि 60 घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजराइल के 3 टैंकों को भी ध्वस्त कर दिया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें इजराइल के घायल सैनिक दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कमांडो यूनिट के 22 साल के कैप्टन आइटन की हिजबुल्लाह के साथ हुई मुठभेड़ में मौत हो गई है। हालांकि इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन के साथ ही लेबनान में कई जगह हवाई हमले भी किए। बेरूत में 4 जगह आईडीएफ के फाइटर जेट्स ने बमबारी की जिसमें 46 लोगों की मौत की खबर है। वहीं इजराइल के हमले में करीब 85 लोग घायल हुए हैं। वहीं इजराइल के हमले के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन कतर पहुंचे। امنیت منطقه امنیت همه ما مسلمان هاست و ما به هیچ وجه به دنبال جنگ و خونریزی نیستیم. از موقعی که بنده به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدم در تمام صحبت ها تلاشم بر این بوده که بگیم ما به دنبال صلحیم، ما به دنبال آرامشیم. هیچ کشوری هیچ منطقه‌ای با جنگ نمیتونه به توسعه برسه. ما به دنبال جنگ نیستیم. این اسرائیله که ما رو وادار میکنه که عکس العمل نشون بدیم. कतर की ओर से ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को रोकने और शांति की पहल के लिए मध्यस्थता की बात चल रही है। التصعيد الأخير في الأيام الماضية في لبنان هو ما حذرنا منه منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وهو في تزايد، وقد عملت دولة قطر بشكل مكثف للوصول إلى وقف لإطلاق النار واحتواء الصراع، ولكن التطورات متسارعة، وبات خفض التصعيد
هو أن يتوقف جيش الاحتلال عن حربه الظالمة على الأشقاء في غزة والضفة الغربية وعدوانه على لبنان. वहीं इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और लेबनान में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के बाद 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बैठक की। लेबनान इजराइल संघर्ष को पूरे क्षेत्र में फैलने से रोकने के प्रयासों का आह्वान किया गया। हालांकि इजराइल के प्रतिनिधि ने वहां भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। Those who attack us will face serious consequences. For every missile fired, we will respond with strength. तो वहीं ईरान भी हमले के बाद पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा है। यूएन में ईरान के प्रतिनिधि ने कहा कि अगर इजराइल की ओर से प्रतिक्रिया हुई तो ईरान पीछे नहीं हटेगा। Iran is fully prepared to take further defensive measures if necessary to protect its legitimate interests and defend its territorial integrity and sovereignty against any act of military aggressions and the illegal use of force. In this regard, Iran will have no hesitation. लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायली डिफेंस फोर्स की बमबारी जारी है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने बेरूत में यह हमला कितना भीषण किया। धमाके के बाद उठी आग की ऊंची ऊंची लपटें देखकर ऐसा लगा मानो रात में ही सूरज निकल आया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.